भाई प्रणाम। ठीक हूँ भाई। भाई मुंबई का मैप है मेरे सामने, 25 लोकेशन आइडेंटिफाई करी है। मिठाई वहीं बटेगी, बस आपकी परमिशन चाहिए। इजाजत है। थैंक यू भाई। ये लड्डू खाने के लिए नहीं है। इन लड्डुओं में हम एक नए तरह के का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसको खाने से लोगों को इसकी लत लग जाएगी और वो सिर्फ यही खाएंगे। इस काम के लिए फॉरेन वाले हमें बहुत पैसा देते हैं। मुझे तो लगा आपको सिर्फ फिल्मों का शौक है। फिल्मों का तो हमें सिर्फ शौक है, फिल्म का बिजनेस हमारे लिए एक चूरण है। खाना तो बहुत चीजें मिलाकर बनाया जाता है। और क्या क्या बिजनेस है आपके? बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। भैया जी ने तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम नहीं दिया तो क्या हुआ? हमने तुम्हारी वफादारी को नवाजा है। बहुत दिनों बाद मुझे किसी ने इतना खुश किया, वरना भैया जी के पीछे हम तो सब कुछ भूल ही गए थे। आगे भी खुश करती रहूंगी, बस तुम्हें अब कुछ करना होगा। तुम्हारी और मेरी एक ही दुश्मन है, माया। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि भैया जी के दिमाग में माया के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा हो जाए और भैया जी माया को हमेशा हमेशा के लिए मथुरा वापस भेज दें। आज फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई। डायरेक्टर को बोलो जल्दी एडिटिंग खत्म करे ताकि ऑल ओवर इंडिया रिलीज करें। भैया जी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, लेट से आऊंगा। कलर को हमारे ड्रग सप्लाई के तरीके का पता कैसे चला? हो गई कोई हम में से भेदी जिसको बहुत जल्दी हो गया आगे बढ़ने की। हमने देखा अपनी आंखों से। तुम्हारे अलावा हम सब भैया जी के साथ सालों से रह रहे हैं। धोखा वो लोग दे रहे हैं जो हमारे और भैया जी की नजदीकियों से जलते हैं। एकदम चुप। जीतू जी, आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा ना? ये लीजिए, खुद ही देख लीजिए। फिर देखिए कैसे आपके दुश्मन खुद ब खुद भील से बाहर निकलकर अपनी जान तोहफे में देते हैं। आज से हम बराबर के हिस्सेदार, धंधे में भी। और इमरान भाई मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं। तुम्हें उनसे मिलकर अच्छा लगेगा और ये जरूरी था कि यही पहन के आना। अजीब जी, तो कभी कभी बदलाव भी अच्छे होते हैं। भाई सलाम। माया, इनसे मिलो। ये है मेरे बड़े भाई, मेरे सब कुछ, इमरान शेख। ये है तो हम सब हैं। और ये है हमारी प्यारी भाभी मेहरुनिसा।
भाई ये है, इनका तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके आने से पहले इनकी खुशबू हम तक पहुंच गई। जीतू, शहर में मिठाइयाँ बांटने का काम कैसा चल रहा है? बस भाई एक बार आप हाँ कहते हैं तो एक ही जगह एक ही समय पर पूरे मुंबई में बांटेंगे। और एनजीओ में दवाइयाँ मुफ्त में बांटना मत भूलना। शायद माया हमारी बातों से बोर हो रही है जीतू। काम की बातें बाद में की जाएंगी। भाई जरा ने ले जाओ, थोड़ा पार्टी वार्टी में घुमाओ फिराओ, कुछ खिलाओ। आपको एक राज की बात बताना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये हमारी फिल्मों का धंधा है, और ये जो देख रही हैं ना आप, ये सब हमारे बाकी के धंधे हैं। ये सब। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि आप इन सारे धंधों पर राज कर सकती हैं, क्योंकि हम ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तुम्हें भी अब बंदूक और पावर की लत लग चुकी है। अगर हमारी ये बातें तुम्हें समझ में आती हैं तो प्रणाम भैया, सब अच्छे से हो रहा है तो ऊपर फिर दवाइयाँ। जल्दी भरवाओ। जी भैया, थोड़ा हाथ तेज चलाओ। आप तो मुफ्त की दवाई देने एनजीओ जा रहे थे ना, तो फिर ये? दुनिया के लिए ये दवाइयाँ हैं, लेकिन मेरे लिए 5 करोड़ की ड्रग सप्लाई करने का एक जरिया। अरे वाह, ऐसे तो पुलिस को कभी शक भी नहीं होगा। बहुत सही, ऐसे ही धीरे धीरे सब सीख जाओगे तुम। इंस्पेक्टर साहब, भैया जी आज दोपहर को 12 बजे ड्रग सप्लाई करने वाले हैं। कहाँ पे? वो पहाड़ी के पीछे। आपके पास टाइम बहुत कम है। करत चला, पटकन चला। ओ भैया जी नमस्ते, जाने दे। कैसे है भैया जी? बहुत बढ़िया। मुझे आपकी गाड़ी चेक करनी है। करिए। एनजीओ जा रहे थे दवाई लेके। पकड़े से।
तुमने जैसे बोला था मैंने ठीक वैसे ही किया। अब हम दोनों मिलकर राज करेंगे। और वैसे भी इस फिल्मी दुनिया में कुछ नहीं रखा। शायद तुम ये नहीं जानती कि इस गद्दी पर बैठने का हमारा सपना था और माया कुमार अपने सपने नहीं बांधती। जब तक जीतू जेल से बाहर नहीं आ जाता तब तक गैंग का ये सर्कल मैडम संभालेंगे। अब सबको कुछ दिन शांत रहना होगा क्योंकि पुलिस की नजर अब हम पर आ चुकी है और काम बंद करना होगा। लेकिन हाँ, धंधा बंद नहीं होना चाहिए। और हाँ, वो मिठाई वाले काम को अंजाम देना होगा। याद है ना सब? मैंने कुछ पूछा, याद है ना सब? यस मैडम। सर सिटी हॉस्पिटल में मिठाई खाने से बहुत से बच्चों की मौत हो रही है। ऐसी खबरें मुंबई के और भी पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल से आ रही है। खैरात, हमें चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात करनी होगी। एक काम करा, गाड़ी खड़ा बोरीवली से लेके बैंड्रा तक जितने भी स्कूल है उन सारे स्कूलों में मिठाई के पैकेट तू नहीं बांटे थे ना? बता। मैंने कुछ नहीं किया सब। उन मिठाई के पैकेट्स में ना कुछ तो मिलाया गया था और मैं जानता हूं कि इस एरिया का बेडलर तू ही है। जितने भी छोटे पंटर है ना, सभी ने तेरा नाम लिया है। बता। नहीं बताएगा? मारिए मत साहब। सारे प्लान के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? बता। एक तरह से देखकर बता। ये इस वक्त तुम्हारा कहीं भी जाना महफूज नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब से यही तुम्हारा घर है, तुम यहीं रहो। महफूज तो हम सबसे ज्यादा आपके साथ आपके घर में रहेंगे। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे घर में मेरी बीवी साथ रहती है। और यहाँ परेशानी क्या है तुम? हाँ? यहाँ परिंदा तक पर नहीं मार सकता। एक परिंदा है जो चोंच मार सकता है। मैं चलता हूं। खाना लगा दूं? नहीं, भूख नहीं। जनाब इमरान शेख, अब तक तो आपकी बीवी ने गर्दन पर निशान देख ही लिया होगा। ये गर्दन पे निशान कैसा है? वो जिम में शायद कुछ लग गया होगा। अब तक तो आपने अपनी बीवी को झूठ बोल ही दिया होगा, लेकिन उसे सच जानना बहुत जरूरी है। तभी तो वो हमसे मिलने आएंगी और फिर हमारी बात आगे बढ़ेगी। मैं तुम्हें आगाह करने आई हूं, मेरा घर तोड़ने की कोशिश मत करो। मैं एक फूल हूं, अगर कोई भंवरा मेरी तरफ खिंचा चलाए तो मैं क्या करूं? खिलना बंद कर दूं? छोड़ दिया, लेकिन दूसरी बार जिंदा नहीं बचोगी, समझे तुम? बोलो। इमरान, मैं मर जाऊंगी। बोलो, बात क्या? तुम खुद ही आकर देख लो। मैं पूछ रहा हूँ हुआ क्या है? मैं फोन पर नहीं बता सकती।
मेहरुनिसा ने हमें कहा था आपसे दूर रहने, और जब हम नहीं माने तो उसने चाबुक से हमारी ये हाल कर दी। पर हम आपको किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहते। आपको अब हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं समझी नहीं। आपसे बाकायदा निकाह करेंगे इंशाल्लाह। इमरान शेख और माया कुमार की शादी हो गई। चल के गाड़ी थामवा, गाड़ी थामवा। सर, एनकाउंटर करने वाले? बारा बारा अरे बाहर काढ त्याला। भाग भाग भागना। मैं से प्यार करता है ना तो जा इमरान और माया दोनों से अपना हिसाब चुकता कर। भाग भाग। सर, कोर्ट केस का क्या होगा? सूरज कह देंगे कि मुजरिम फरार हो गया। सर, जीतू ठाकुर नहीं होगा तो माया को कानून से सजा कैसे दिलवाएंगे? इट्स वेरी इजी सूरज, ये माया के खून का प्यासा है, यही हमें माया तक पहुंचाएगा। चलो गाड़ी बसा। शादी मुबारक हो। शेख परिवार में तुम्हारा इस्तकबाल है। माया कुमार शेख, मैं तुम्हें आगाह करने आई हूं, मेरा घर तोड़ने की कोशिश मत करो। ना ना, ऐसे ताज्जुब से मत देखो। एक बेवा होने से अच्छा है कि अपने शौहर की दूसरी शादी करवा दी जाए। और एक बात मत भूलना कि सिर्फ इस रिश्ते को मंजूरी दी है, औरत के इजाफे को मंजूरी नहीं दी है। तुम दूसरी औरत हो और दूसरी औरत को सिर्फ उत्तरन ही मिलता है।
कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन एक सौतन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब या तो ये रहेगी या मैं। आपको हमारी तलाश थी? हम तो आपसे प्यार कर बैठे। दिले नादा तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? जान तुझ पर निसार करते हैं। या इलाही, ये मांजरा क्या है? बाय बाय जीतू ठाकुर, हमें आपसे प्यार कभी नहीं था। आया, देखो हमें पता है कि तुम अंदर ही हो और हमारे पास इस बात के सबूत भी है कि तुमने ही बच्चों की मिठाई में दवाई मिलाकर उनकी जान ली है। देखो हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है, गवाह भी है और वारंट भी है। जल्द से जल्द बाहर आओ। पुलिस यहाँ तक पहुंच गई। ये तो मर गया, लेकिन पुलिस को हमारे पीछे छोड़ गया। हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे। अब तो खुश हो ना तुम? माया, पागलों जैसी बातें मत करो तुम। अगर एक बार पुलिस के चक्कर में फंस गई तो हमेशा फंसी रहोगी। हम फंसेंगे ना? और पुलिस को कौन बता रहा है कि आप दोनों यहां पर हो? एक काम करो, अपनी गन मुझे दो और तुम लोग मेरे साथ चलना। पूरे घर की तलाशी लो।
सर सर अंदर जीतू ठाकुर की लाश पड़ी है। जीतू ठाकुर की लाश? तो फिर माया कहाँ है? हम कहाँ जा रहे हैं? वहीं जहां महफूज रह सके। क्या हम वाकई में महफूज रह पाएंगे? अम्मा कैसी है? ठीक हूँ बेटी। अम्मा हम हमेशा से कहते थे ना कि हमारा सपना है टॉप पर पहुंचना और टॉप पर कोई एक ही होता है। आज तुम्हारी बेटी टॉप पर है। पूरा बंबई तुम्हारी बेटी से डरता है। देश विदेश में हमारा नाम है। अरे अम्मा हम तो एक चीज बताना ही भूल गए, हमारी शादी हो गई है। पूरी दुनिया हमारे पति को जानती है और हमारे पति भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। अम्मा तुम्हारे और हमारे हिसाब से जो एक औरत को मिलना चाहिए हमें मिल गया। एक माँ को इससे ज्यादा क्या चाहिए कि उसकी बेटी खुश रहे। तू जल्दी घर लौटा बेटी। तुम रो रही हो? इतनी खुशी के मौके पर तुम्हें डर क्यों लग रहा है? लोकेशन ट्रेस करके मुंबई में इंस्पेक्टर आदित्य को बताओ फौरन। तुम कहाँ हो अम्मा? मैं कहाँ होंगी बेटा? वो इंस्पेक्टर सूरज अब तुम तक पहुंच गया और तुम्हें टॉर्चर कर रहा है। अम्मा मेरी बात सुनो, उसकी ना कोई भी बातों पर विश्वास मत करना। वो इतना गिर गया है कि अब हम तक पहुंचने के लिए वो तुम्हें डरा रहा है। उसे कह दो वो ना अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और जब तक वो हम तक पहुंचेगा हम विदेश जा चुके होंगे और थोड़े समय में हम तुम्हें भी बुला लेंगे। हेलो इंस्पेक्टर आदित्य। टिकट्स आ गई? कल तक आ जाए। कल हम पक्का निकल रहे हैं ना? तुम परेशान मत हो। अब देखो ना इस भागा दौड़ी में सुहागरात तक ठीक से नहीं हो पाई। इमरान! अरे मैडम सलाम। अरे हम तो समझे कि आप साहब और बेगम जी के साथ गई। साहब कहाँ गए? कल रात को वो लोग बॉम्बे एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। हेलो माया, जब तक ये वीडियो तुम तक पहुंचेगा शायद हम इस मुल्क के बाहर होंगे। क्या? वैसे इस वक्त हम अकेले नहीं, हमारे साथ हमारी बेगम। सलाम माया। जाते जाते तुमसे एक और बात कहना चाहते हैं। हमारे मरहूम वालिद साहब इफ्तिखार शेख ने हमें एक
मशवरा दिया था। कहा था बेटा जिंदगी में चाहे जितनी भी ऊंचाइयां तय कर लेना, जितनी भी तरक्की कर लेना, कभी भी अपनी पहली मोहब्बत और पुराने दोस्तों को ना भूलना। जानती हो माया, हम तुम्हारे अंदाज में ही तुमसे खेल रहे थे। हमारी शरीक हयात, हमारी पहली मोहब्बत है और हमेशा रहेंगी। रही बात तुम्हारी, तो तुम एक जर्रा भी नहीं हो। जाते जाते तुम पर एक आखिरी एहसान करना चाहते हैं। पुलिस को बंगले के बारे में पता चल गया है। अपने आप को बचा सको तो बचा लेना। माया कुमार मेरे दरवाजे पे एक ऑटोग्राफ तो बनता है ना, और मे बी सेल्फी। हाँ आखिर हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। इमरान ने हमें धोखा दिया। हमारे पास पैसे और रहने की जगह नहीं है। तुम यही डिजर्व करती हो। प्लीज ठीक है, लेकिन एक शर्त पे, जैसे हर अंत की एक नई शुरुआत होती है, तुम्हें भी एक नई शुरुआत करनी होगी। मैं कुछ भी करूंगी, प्लीज। ठीक है, इंस्पेक्टर आदित्य, आके बोल रहा हूँ। वो माया को मैंने अपने घर पे लॉक किया। हाँ हाँ, माया कुमार, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। हाँ, थैंक यू। क्या हुआ? आइए, मैंने उसे लॉक करके रखा है। कहाँ है वो? यही थी। हेलो हेलो अम्मा, कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ बेटा? हमारी कसम खाओ। तेरी कसम। अम्मा, तुम्हारे आसपास तो कोई नहीं है ना? सर, बोरीवली रेलवे स्टेशन मुंबई के पास लोकेशन है। वो किसी पब्लिक प्लेस से कॉल कर रही है। ओके। अम्मा, अम्मा भाग भाग के बहुत थक गए अम्मा। हमारा शरीर दिमाग चला कि कुछ भी नहीं काम कर रहा है। थक गए हैं। हम बस मथुराना चाहते हैं और तुम्हारी गोद पर सर रखकर सोना चाहते हैं अम्मा। तो जिस दौड़ में भाग रही है, वहाँ कभी कोई नहीं रुकता। कभी ना कभी तो सांसें खत्म होनी है। आजा बेटा, आजा। इस बार मथुरा से माया कुमार भागनी नहीं चाहिए। फुल बंदोबस्त करो।
और माता जी, अगर आप अपनी बेटी की सलामती चाहती हैं ना, तो आपको हमारी मदद करनी है। माया कुमार, रुक जाओ वरना मजबूरन हमें गोली चलानी पड़ेगी। माया कुमार का सपना है टॉप पर पहुंचना, और टॉप पर कोई एक ही होता है।